हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आनंद ले रहे होंगे गर्मियों की छुट्टी का। आज हम कक्षा 8वीं के चैप्टर सेकेंड के लीनियर इक्वेशन रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 पे बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैथ्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, बाकी फॉर्मूले वही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, हमने क्या आपको बताया था, कुछ फंडामेंटल थी ट्रांसपोज। इसमें क्या था, इसको बोलते हैं पक्षांतर या स्थानांतरण। अब इसमें बताया क्या था कि यदि प्लस होता है, जब ट्रांसपोज होता है या स्थानांतरण होता है या पक्षांतर होता है, इसी को पक्षांतर भी बोलते हैं। तो ये माइनस बन जाता है। यदि माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई साइन है तो डिवीजन आज बन जाएगा, और यदि डिवीजन साइन है इधर जाके वो मल्टीप्लाई। ये बातें हमें बार बार रिवाइज करनी है और दिमाग में रखनी है। इधर आपको देखना है कि आप देखो, जो वेरिएबल है या चर पद है उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट है उसे राइट साइड ले आएंगे। तो यहाँ से x वाली वैल्यू को इधर ले जाओ और जो कांस्टेंट है मतलब 1/5 है, संख्या है, उधर ले जाओ। तो यहाँ आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि ये यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये है प्लस। यहाँ ये कौन सा कहलाया, प्लस। तो जब प्लस इधर जाएगा तो प्लस यहाँ से उठ के गया तो इधर क्या बनेगा, माइनस। और ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ से उठ के गया तो इधर क्या बन जाएगा, ये प्लस। सिंपल सी मेथड है, इसको दिमाग में रख लेना है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। x/2। अब यहाँ से x जो प्लस का है इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस। तो यहाँ लगा देना माइनस x/3 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो, ये प्लस का साइन है, क्योंकि आगे हम प्लस साइन लिखते नहीं इसलिए हम इसको जैसा है वैसा लिख देंगे, 1/4। अब इधर देखो, ये माइनस साइन है, उठ के जाएगा तो बनेगा प्लस, तो यहाँ लगा देंगे प्लस। अब देखो ये क्या लिखा है, 1/5, तो यहाँ पे 1/5 लिख दो। ये वेरी इजी। यहाँ देखो, अब एलसीएम आप पे बनता होगा, नहीं बनता तो आपको दिमाग में रख लेनी है कि एलसीएम निकालने की ट्रिक आपकी वही है जो 50 में थी, इसको हमें चेंज नहीं करना है। ओके, यहाँ पे देखो 2 और 3 का एलसीएम। एक बात और याद रखना, जब दो ही पद हो, 2 स्टेप्स हो और एक इवन नंबर एक ऑड नंबर हो तो डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 3 2 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखो, आपको बताया था मेथड के लिए कि यहाँ एलसीएम लिखना है और यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब हर, नीचे की संख्या, डिनोमिनेटर, डिनो लिख रहा हूँ और यहाँ लिख दे रहा हूँ हर से भाग देना है या डिनोमिनेटर से भाग देना है, और यहाँ मिलेगा कोसेंट। कोसेंट मतलब भागफल, कोसेंट मतलब भागफल। हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो आंसर आएगा कोसेंट। अब कोसेंट को हमने लिख दिया, यहाँ पे उत्तर लिख देता हूँ। क्या मिलेगा आपको, उत्तर मिलेगा या भागफल मिलेगा। अब इसमें जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो करोगे ऊपर की नंबर मतलब अंश का। अंश मतलब होता है न्यूमिनेटर, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। ये एक बेसिक थ्योरी है जिसे आपको दिमाग में रखना है, खास करके उन बच्चों के लिए जो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। एलसीएम की जगह आपने क्या लिख दिया, 6। अब यहाँ देखो, डिनोमिनेटर या हर क्या है, 2, आपने लिखा यहाँ 2 और डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, तो आंसर आया 3। मतलब आपका जो कोसेंट आया है वो है 3। अब यहाँ देखो x है, तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x क्या लिखा है, सिर्फ x नहीं, एक्चुअली ये 1 इंटू x लिखा हुआ है, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 का।
तो 1 3 जा 3 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और साथ में क्या था x, चाहो तो आप यहाँ पे x भी लिख सकते हो, तो x के साथ 3 आ जाएगा तो ये बनेगा 3x, ठीक है। माइनस, अब 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, वैसे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते थे इस तरीके से, अब 2 तो यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, चलिए यहाँ तक नोट करते जाइएगा। अब यहाँ देखो सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। 5 और 4, ये फिर से आपने देखा है एक सम और एक विषम है, तो 4 5 से 20, 4 5 से 20। अब 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का यहाँ गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम वही वाला फॉर्मेट लगा देना है, 4 से मतलब डिनोमिनेटर हर से भाग देंगे तो आपको उत्तर मिला 5, ठीक है। अब जो आंसर मिला है कोसेंट, उसमें ऊपर की संख्या यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 बन जाए 5, 5 एकम 5। सेम इस कंडीशन यहाँ अप्लाई करो, 5 से भाग दोगे 4 आएगा, 4 से 1 में गुणा होगा तो 4 आएगा, मतलब 4 बन जाए 4। अब यहाँ देखो 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं, 1 अपॉन x अपॉन 6 आ जाएगा। अब 5 4 9 हो जाएगा और अपॉन में 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अभी आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में यदि कोई नंबर है, संख्या है, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बचेगा x और ये जाएगा तो 9 इंटू हो जाएगा 6 अपॉन में रहेगा 20। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 10 20, 10 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9 3 जा 27 अपॉन 10। दिस विल बी योर आंसर, और यह आपके x का मान आ जाएगा। इस तरीके से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले आप इसको एक बार ध्यान से समझें, सुने और इसको हल करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे देखो, आपको ये नंबर जो है वो पॉजिटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है। कोडवॉस के अकॉर्डिंग पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आएगा, आपको देखो 4 से 6 तो डिवाइड होता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर लेना है जिससे जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। मेरे ख्याल से यदि आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 ले सकते हो, कैसे 2 4 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 9, 2 1 जा और यहाँ 3 एज इट। अब यहाँ पे ओनली आपके पास बचा 3, 1 1 3 बन जाए, ओके। तो यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाता है, तो ये आपका आंसर बनेगा यहाँ एलसीएम 12, ठीक है। तो एलसीएम के ले लिया आपने 12। अब फिर से वही सिचुएशन हो गई, एलसीएम को लिखना है, डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड करना है और जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमिनेटर 1 है तो 1 के साथ n लिखते हैं, तो यहाँ पर बनेगा 6n, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6n, ओके। माइनस, अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 आएगा, 3 का 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, इज इक्वल टू 21। क्लियर है। अब यहाँ से आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस कहलाता है। तो 10 और 6 को ऐड करोगे तो बनेगा 16 है, माइनस 9 है, और ये जो 12 है ये डिनोमिनेटर में है, इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 21 के साथ मल्टीप्लाई में। क्लियर है ना। अब 16 में से 9 को माइनस कर दो
तो आपके पास आ जाएगा 7n इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ ये है n, ये यूनिट कहलाता है, तो ये चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हम सिर्फ ऑपरेशन करेंगे नंबर्स पर। ओके, क्लियर नाउ। अब यहाँ पे देखो 21 इंटू 12 एज इट मैंने लिखा रहने दिया, इसको रफ कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखिएगा यहाँ से 7 जो है वो किस में है, मल्टीप्लाई। आपको बताया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट, चर और अचर साथ में मिले तो ये हमेशा किस रूप में कहलाते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं, जिसे हमने बोला वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये जो नंबर आते हैं ये किसके रूप में होते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या है इसके बीच में, आप देखो समझ लो थोड़ा सा। ये जब वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, चर और अचर मिलते हैं, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई कहलाते हैं। और मल्टीप्लाई को जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, डिवीजन बनेगा। तो यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू होगी 21 इंटू 12, 7 चला गया नीचे, तो यहां से आप देखो n की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। आप 3 का 12 में मल्टीप्लाई कर दो तो 12 3 जा आप बना सकते हो, नहीं तो 3 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 36। वैसे नहीं आता तो 3 का पहले करो 2 में, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे n की वैल्यू आती है 36। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें हमें x के वैल्यू को, x के पदों को लेफ्ट साइड ले आना है और नंबर्स को हमें राइट साइड। देखो फार्मूला और मेथड जो होती है वो नहीं बदलती, तो थ्योरी भी क्यों बदलेगी मैथ्स में। आपको 7 को कहाँ ले जाना है, इधर ले जाना है। अब ये क्या है, प्लस है। अब जब प्लस कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, माइनस। क्लियर रखो। अब यहाँ पे आप एज इट इसको नोट कर लो, तो जो भी नंबर रहेगा ये है x, यहाँ पे है माइनस 8x अपॉन 3। अब यहाँ से x की वैल्यू है, इसको हमें लेके आना है इधर। अब ये देखो ये क्या था, माइनस। माइनस जब इधर आएगा तो बनेगा प्लस, माइनस जब आएगा तो बनेगा प्लस। माइनस बनेगा प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस 5x अपॉन में 2। अब इज इक्वल टू जो हमें देना है वो देखो प्लस जाएगा तो बनेगा माइनस, तो यहाँ पे 17 अपॉन 6 माइनस 7 एज इट लिख देंगे हम, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से वीडियो आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ बेटा क्या हो गया आपको, कोई बात नहीं, पापा वीडियो सेट कर दे फिर आपके साथ आएंगे, है ना। चलो आप यहीं बैठ जाओ जब तक। देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं ना, और वो रात में सोते नहीं है। तो अब देखो x की सारी वैल्यू इधर आ गई है और कांस्टेंट वैल्यू इधर चली। इधर देखिएगा यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं, तो इसको आपको हमेशा क्या रखना है, 1। अब यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेना है, क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से डिवाइड करोगे 6 को तो 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 6x बनेगा। माइनस साइन के साथ 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। 5 3 जा 15, 5 3 15 x बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं, तो आपको दिमाग में रखना 1, तो एलसीएम होगा 6। 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का 17 में मल्टीप्लाई 17 ही देगा। माइनस 1 से 6 को डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 7 में तो 42 आएगा, ओके। अब यहाँ देखो जो भी एलसीएम आता है
हमें वही अंक बनाना होता है डिनोमिनेटर में, तो वही अंक हम ले जाते हैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के लिए। जैसे आपने कहा 7/6, इस नंबर को ले लें, 7/1 माना। अब आपको यहाँ पे एलसीएम में क्या बनाना था, 6 बनाना था। यहाँ पे क्या बनाना था, 6। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, 1 में 6 का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हमने 6 का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे बना आपका 42। तो ये एलसीएम से हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूमरेटर बनाते हैं, लाइक टर्म बनाते हैं। ओके, अब यहाँ देखो, फिर से आपको एक छोटी सी बात समझा दें, इसके बाद जो भी क्वेश्चन करेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। ये दोनों नंबर जो है, यहाँ कोई नंबर के साथ साइन नहीं तो प्लस कहलाया। आप 15 को 6 में ऐड करोगे तो आएगा 21x माइनस 16x। अब ये जो नीचे नंबर है तो ये जाएगा इधर, तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। एक बात ध्यान रखना, तो आपका देखो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। अब 42 में से 17 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो डायरेक्ट यहाँ पे 42 लिखना है और यहाँ 17 लिखना है। माइनस आएगा आंसर में क्योंकि बिग नंबर का साइन माइनस है। अब बच्चे जो गलती करते हैं वो गलतियां हमने 5th 6th में छोड़ दी थी, लेकिन अब हो जाती है तो क्या करें। आपको करना क्या है, आपको इस बात को हल करना है कि 2 से 7 तो माइनस होने वाला नहीं, तो ये क्या करेगा, 1 इसको बोरो दे देगा, तो ये 2 का बन जाएगा 12 और 4 बनेगा 3। अब ये हो गया सॉल्व सही तरीके से। अब 12 में से 7 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 5, ठीक है। 12 में से 7 घटा दोगे तो आ जाएगा 5। अब 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, तो ये आ गया 25, तो ये आंसर बनेगा 25। अब ये जब ऊपर जाएगा 25 के अपॉन में क्या रहेगा, 6, और जब ये 6 ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब जैसे ही मल्टीप्लाई में आया, हमने देखा कि नीचे भी 6 है, तो इन दोनों को हमने कट कर दिया। अब देखो 21 में से 16 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। अभी बिग नंबर तो पॉजिटिव है तो कुछ अंतर ही नहीं पड़ने वाला है, -25 यहाँ पे बचेगा। x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -25। अब ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, ओके। अब इसको कट कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा -5, तो x की वैल्यू हो गई -5। दिस विल बी योर आंसर, ओके। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारा कुछ मटेरियल जो भी मिल रहा है वो समझ में आ रहा होगा। यदि बच्चों ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक करने से मुझे मनोबल मिलेगा और मैं आगे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।